ये कहानी शुरू होती है खानसार से, जहाँ पर कि हम दो बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, देवा और वरदा। और वरदा जो है वो खानसार के राजा का बेटा होता है, लेकिन फिलहाल जो है वरदा के एक सौतेले भाई ने वरदा की नथनी ले ली है, जिस वजह से देवा को गुस्सा आ जाता है और अब वो कुछ भी कर सकता है। जब वो उसके सौतेले भाई से वरदा की नथनी लेने के लिए जाता है, तो उसका सौतेला भाई उसके पहलवान से लड़ने के लिए उससे कहता है अगर वो उसे हरा देता है तो वो उसकी नथनी वापस कर देगा। तो दोनों ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सामने वाला पहलवान बहुत ही तगड़ा था। इसके बावजूद भी देवा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो पहलवान उसे मारने का नहीं सोच रहा था, लेकिन देवा के हाथ पर जाने पर वो पहलवान देवा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन पीछे ही बिजली के नंगे तार थे। तब देवा कुछ ना सोचते हुए उन बिजली के तारों को पकड़ लेता है और उसके साथ साथ पहलवान को भी पकड़ लेता है। दोनों को ही चोर का करंट लगता है, लेकिन यहाँ पर वो पहलवान चित हो गया था और इस तरह से देवा ने ये लड़ाई जीत ली थी और वरदा को उसकी नथनी वापस मिल चुकी थी, जिसे पाकर वो खुश था। यहाँ पर हमें उनकी दोस्ती के बारे में मालूम होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी की भी जान ले सकते हैं। कुछ दिनों के बाद पूरे खानसार में जंग छिड़ जाती है। सभी लोग एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे होते हैं। कुछ लोग देवा के घर पर भी आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि देवा जो है अपने दरवाजे को तैयार कर रहा था, बहुत मजबूत कर रहा था, ताकि इस दरवाजे को तोड़ के कोई अंदर ना घुस पाए। देवा अपने दरवाजे पर कील ठोक भी रहा था, तार लगा रहा था कि वो देवा के घर तक पहुंच चुके थे। जब वे देवा की मां को मारने ही वाले होते हैं कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वरदा आ जाता है। तो खानसर के कुछ अटपटे रूल है, जिस वजह से वरदा उन गैंग वालों को कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उन रोकने का तरीका उसे मालूम था। तब वरदा यहाँ पर उन लोगों को अपने हाथ का कड़ा दे देता है और वो एक कड़ा जो है वो पूरी टेरिटरी मानी जाती है। मतलब कि यहाँ पर वरदा जो है उस कड़े को नहीं दे रहा था, बल्कि उसे पूरा एरिया सौंप रहा था। खानसार में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, जो बहुत सारे राजा हैं जिनके पास ऐसे कड़े हैं। तो कड़े को देने के बाद वरदा ने उसकी टेरिटरी छीन जाती है। अब खतरा देवा उसकी माँ को था, इसलिए देवा की माँ यहाँ से जाने के लिए कहती है, कभी भी यहाँ पर वापस लौटने को ना कहती है। लेकिन तभी देवा जो है वो वरदा के पास जाता है और कसम खाता है कि वो यहाँ पर कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जब भी वरदा को जरूरत पड़ेगी और जब भी गिनाएगा तो वो यहाँ पर जरूर आएगा। अब सीन फिर जन्म आ जाता है 2017 में, जहाँ पर कि हम आद्या नाम की लड़की को इंडिया आता हुआ देख पाते हैं, जो कि विदेश में रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आद्या को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन जिसमें खानसार की एक बहुत ही पावरफुल राधा नाम की औरत शामिल थी। वो एक ऐसा क्यों करना चाहते थे हमें बाद में मालूम चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम आद्या के पिता को भी अच्छे से देखते हैं। वो उसे किडनैप जरूर करेंगे, इसलिए आद्या के पिता यहाँ पर बिलाल नाम के आदमी से मदद लेते हैं, जो ये खानसार के लोगों को किडनैप करने से पहले ही बिलाल जो है वो आद्या को किडनैप करने के देवा के पास ले जाता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर वो कहीं सेफ है तो वो सिर्फ देवा के पास सेफ रह सकती है। उन्हें ये काम करना था कि देवा की माँ को मनाना था। वो आद्या की पहचान को छुपाकर एक टीचर के रूप में वहां पर भेज देते हैं। देवा की माँ को कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए वो उसे टीचर के रूप में रख लेती है। दूसरी तरफ खानसार के लोग वो आद्या को बुरी तरह से ढूंढ रहे थे, लेकिन आद्या को तो देवा के पास थी, उसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। भाई आगे हमें अब देवा के बारे में बताया जाता है, जो कि माइंस में काम करता है, तो कभी मैकेनिक बन जाता है और जहाँ पर भी रहता है वो बहुत शांति से रहता है, कोई भी उसे बुरा भला नहीं कहता, वो चुपचाप सुन भी लेता है। और इस बात का देवा की माँ को भी बहुत डर लगता रहता था कि कभी वो किसी के ऊपर हाथ ना उठा दे, क्योंकि देवा की माँ ने देवा का कसम दे रखी थी कि वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, वरना अब तक तो देवा के पता नहीं कितनों को कत्लेआम कर चुका होता। लेकिन वो दिन भी आ जाता है जब कौन्स के लोगों को आद्य के बारे में मालूम चलता है। वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। वो लोग यहाँ पर आने के बाद आद्या को देवा और देवा की माँ के सामने ले जाने लगते हैं। यहाँ पर देवा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि माँ ने कसम दे रखी थी, लेकिन आखिरकार देवा की माँ को कसम उतारनी ही पड़ती है। जैसे ही देवा की माँ उसकी कसम उतारती है, तो यहाँ पर देवा जो है वो उन सभी को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। उन लोगों ने आद्या को तो किडनैप कर ही लिया था, साथ ही बिलाल को भी कर लिया था। अब वो खानसार के
तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उन दोनों के ऊपर उन लोगों ने खानसार की सील भी लगा दी थी, लेकिन यहाँ पर बिलाल को बहुत अच्छे से मालूम है कि अब देवा की कसम उतर चुकी है, अब उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। तो बिलाल और आद्या जिस ट्रक में जा रहे थे उनमें खानसार के और भी सामान थे, लेकिन यहाँ पर देवा जो है उन ट्रक पर हमला कर देता है और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो बिलाल और आद्या जो है वो पूरी तरह से सेफ थे। यहाँ पर आद्या देखती है कि यहाँ पर देवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसने सारे ट्रकों का खात्मा कर दिया है। उसके बाद वो बात खानसार के राजा वर्धा को मालूम चलती है कि उनके ट्रक को पहली बार किसी ने रोक लिया है, और ये सुनकर वर्धा तुरंत समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं हो सकता। वो तुरंत कहता है कि ये काम जरूर देवा का है, और यहाँ हमें मालूम चलता है कि बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब वो एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन है। जिसके बाद बिलाल जो है वो आद्या को खानसार की कहानी बताने लगता है और साथ ही साथ देवा और बरदा की भी। सबसे पहले वो बताता है कि खानसार जो है वो हजारों साल पहले बन चुका था। खानसार में महमूद गजनी और भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। उस वक्त खानसार 3 कबीले में पहल था। पहला मन्नार का कबीला था, दूसरा सौरस का कबीला और तीसरा घड़िया का कबीला। सालों ये तीनों कबीले बिना किसी चुनौती के लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, उन्होंने भारत पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन वो लोग खानसार में कभी नहीं आ पाए। तो प्रॉब्लम ये थी कि स्वतंत्रता के बाद जो है वो खानसार कहाँ पर रहेगा, इंडिया में या पाकिस्तान में। लेकिन खानसार जो था वो पूरी तरह से अलग, वो किसी और में शामिल नहीं होना चाहता था। वो किसी में शामिल नहीं होना चाहता। भारत के संविधान थे तो वो उस पर लागू नहीं होते थे। खानसार के जो भी नियम कानून है वो इंडिया पर जरूर लागू होंगे। खानसार की जो हुकूमत है वो सिर्फ मन्नार के ऊपर ही थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद शौर्या के कबीले के राजा बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मन्नार की गद्दी छोड़ने का राजा मन्नार का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि उनका बेटा था, इसलिए वो शौर्य के कबीले का खात्मा कर देना चाहता था। इस गद्दी पर खुद ही राज करता था। राज मन्नार के खानसार को बहुत ही घातक कर दिया था। उसके एक अपनी आर्मी डेवलप कर ली थी, अब उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता था। राज मन्नार ने खानसार को एरिया के रूप में बांट दिया था, सभी को एरिया दे दिया था, जिसमें टेरिटरी कड़े के रूप में दी गई थी। खानसार में एक और कबीला था कि कनियार था और उसके कुछ मेन पद भी दिए गए थे। ये समझ लीजिए सारे लोगों पर खानसार डिपेंड है, मतलब कि अगर इनकी बॉडी इधर उधर चली जाती है तो खानसार तबाह हो सकता है। अब कुछ दिन बाद खानसार के राजा मन्नार को बाहर जाना था, तो कुछ दिनों के लिए वो जाते जाते राज मन्नार सभी को कहता है कि उसने आज तक फैसले के लिए जो भी किया है, लेकिन आज वो फैसला लेना चाहता है और वो एक गद्दी जो अपने बेटे को देना चाहता है। मन्नार बचपन से नफरत करता था, क्योंकि वरदा ने अपनी टेरिटरी किसी और को दे दी थी, जिसकी वजह से उसने अपना जीवन जो है वो वहाँ साधारण तरीके से जिया। लेकिन अब वो जाते जाते ये करना चाहता है कि वो एक सीट जो है वो अपने बेटे वरदा को दे दे। राजमन्नार जहाँ भी जा रहा है वहां से वापस आने के बाद वरदा को राज के रूप में देखना चाहता है। तो राजा मन्नार यहाँ पर रंगा का पद ले लेता है और वो पद वो वरदा को दे देता है, जो कि सरासर गलत तो था, लेकिन यहाँ पर रंगा भी खुशी खुशी देता है। जिसके बाद राज मन्नार का सार से चला जाता है। तो राज मन्नार के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग अंदर लालच आ जाता है और उस गद्दी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। बहुत दिमाग लगाने के बाद यहाँ पर रुद्रया डिसाइड करता है कि राज मन्नार के वापस आने के बाद वो वर्दा को राजा बनाएंगे। इससे अच्छा ये है कि हम उनके आने से पहले ही वर्दा को मार डालेंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही रातों रात वर्दा के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी कोई पावरफुल आर्मी नहीं थी, वो एक साधारण जीवन जिया करता था। यहाँ पर वर्दा जो है वो घुटनों पर आ जाता है और रुद्रा जो है वो यहाँ पर वर्दा के जब मन वाला होता है तभी बीच में रुक जाता है। रुद्रा है जो पर नियम बंद के कारण रुक गया, वरना अब तक वो वर्दा को मार चुका होता है। अब खानसार में बहुत सारे ऐसे कपटे भेड़िए हैं जो कि इस गद्दी को पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्दा भी बच गया था और राधा यहाँ पर वायलेंस रोकने के लिए सभी सरदारों के बीच जो लड़ाई हो रही थी इसको खानसार में सीज फायर का ऐलान कर देती है। लेकिन सरदार तो रुद्रा भी था, इसीलिए वो पूरे खानसार में सीज फायर को हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता है। ये वोटिंग जो है वो अगले ही हफ्ते होने वाली थी और जहाँ तक यही है कि वोटिंग वो रुद्रा के पक्ष में हो जाएगी और सीज फायर हट जाएगा। उसके बाद पूरा खानसार तबाह हो जाएगा और इन तीनों सरदारों की गैंग में जो भी बचेगा वही खानसार का राजा होगा। तब सारे सरदार मिलकर अपनी अपनी आर्मी को बुला लेते हैं
क्योंकि ऐसे सीज फायर हटेगा तो सब कुछ तबाह हो देंगे। यहाँ पर सोवियत की आर्मी बुला रखते हैं, रशियन की आर्मी बुला लेते हैं, कभी ने मदद ले रहा था तो कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सोल्जर भी मदद ले रहे थे। ऐसा करते करते लोगों ने अपनी अपनी आर्मी को तैयार कर लिया था, जिसमें से 500 से 700 हज़ार लोग शामिल थे। लेकिन वर्दा के पास कुछ भी नहीं था, तो आज तक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। उसके पास अभी हाल में पद आया था, एकदम से उसके पास इतनी ज़्यादा पावरफुल, वो कैसे तैयार कर सकता था अपने आप को। लेकिन उसे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम सूझ रहा था, और वो था उसका बचपन का दोस्त। और मुझे उसके पास आखिर कैसे जाया जाए। यहाँ पर वर्दा जो है वो उसके पास चला जाता है, और उसका नाम देवा होता है। वो यहाँ पर देवा के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और जैसे कि देवा ने उससे वादा किया था कि उसे मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो उसके पास जरूर जाएगा, इसलिए वो मान जाता है। लेकिन जाते जाते वो उसकी माँ से भी परमिशन लेते हुए जाता है, क्योंकि उसकी माँ की परमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर उसकी माँ भी परमिशन दे देती है, और परमिशन देने के बाद तो देवा जो है वो वर्दा के साथ तुरंत ही निकल जाता है। तब दोनों ही खानसार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर की एंट्री होने वाली थी। बहुत बड़ा रजिस्टर था, सभी लोग हजारों की तादाद में एंट्री करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर वर्दा जो है वह यहाँ पर सिर्फ से और सिर्फ एक आदमी की एंट्री करवाता है। वह कोई और नहीं बल्कि देवा था। देवा यहाँ पर आने के बाद वर्दा जो है वो देवा को बहुत संभाल कर रखने लगता है। सभी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, सभी को ऐसा लग रहा था कि ये आदमी क्या कर लेगा और ये अकेला क्या कर सकता है, आसानी से हार जाएगा। और सभी को इसको इग्नोर करने लगते हैं। उसे मालूम था कि क्या करने पर लोग उसे खूब कमेंट करते हैं। यहाँ पर देवा को हमेशा साथ रखता है, और मालूम होता है कि वायलेंस जो है वो फंस गया है तो मार डालेगा। वो सीज फायर अभी से हट जाएगी तो उस खमसार में बहुत सारे खून लोग थे, उनके पास बहुत सारी गैंग थी, इसलिए वो देवा और उसके लोगों को परेशान कर रहे थे। लेकिन वर्दा जो है वो देवा को कंट्रोल करने के लिए कहता है, उसे हर बार रोकता है। लेकिन ऐसा कब तक वर्दा भी कर पाता। अगर उसे मौका मिले तो वो देवा उन सभी को मार डालेगा। लेकिन ऐसा रोज रोज हो रहा था, और वर्दा उसके लोगों को गुलामी की तरह ये रहना पड़ रहा था। लेकिन वर्दा यहाँ पर अभी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो समय का इंतजार कर रहा था। क्योंकि जब हद हो गई तो देवा कहता है कि अगर उसने देवा से कह दिया तो उसे मान लीजिए, देवा वो उन सभी को मार डालेगा। इसलिए वर्दा जो है तभी तक कंट्रोल कर रहा है, और देवा ना भी अंदर और देवा ने भी अपने अंदर गुस्सा समेट रखा है। एक बहुत बड़ा सरदार का बेटा होने के नाते हुए एक बच्ची को अपने साथ ले जाने लगता है, तो उसके साथ रहने वाला जो था वो यहाँ पर देवा नहीं देख पाता, क्योंकि उसे औरत के अंदर अपनी माँ दिखती है, और वहीं पर जो होता हुआ वो नहीं देख पाता। यहाँ पर देवा सभी के साथ साथ उस सरदार के बेटे को भी मार डालता है। लेकिन क्योंकि वो सरदार का बेटा था, इसलिए यहाँ पर देवा और वर्दा के सामने पेश किया जाता है। अब सभी को मालूम है कि सरदार जो है कि वो देवा या फिर वर्दा में से एक को मार देगा। देवा कहता है कि मुझे मारा जाए। लेकिन जब वो वर्दा की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर देवा जो है उसे जान से मार देता है, जिस वजह से उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जहाँ पर कि देवा कहता है कि तुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, अगर किसी ने तुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। अब अगले दिन वोटिंग थी। वोटिंग होने से पहले रुद्रा जो है यहाँ पर वर्दा के पास आता है और उससे कहता है कि अगर दवा है तो मेरी वोटिंग करके दिखाए। अगर उसे कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि असली राज मन्नार का बेटा है। अब अगले दिन चुनाव शुरू हो जाता है। यहाँ पर रुद्रा जो है वो बराबर में था, अब कोई भी जीत सकता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद खामसान में राज मन्नार की एंट्री होती है। सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे, और राज मन्नार जो है वो सीज फायर को रोकने के लिए वोटिंग करता है। अब आखिरी वोट बची थी, और अब उसी पर निर्भर था कि सीज फायर हटेगा या नहीं हटेगा। आखिरी वोट किसी और की नहीं बल्कि वर्दा की थी। वर्दा यहाँ पर वोटिंग करता है सीज फायर को हटाने की, और वोटिंग होने के बाद तुरंत बाद ही सीज फायर हट जाता है, और तभी से खानसार में तबाही शुरू हो जाती है। तभी सभी लोग एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से हावी हो जाते हैं। कत्लेआम हो चुका था, सारे सरदार भी अब मैदान में उतर आए थे। सभी को ऐसा ही लग रहा था कि रुद्रा की गैंग जीत जाएगी, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वर्दा आता है। वर्दा के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही आदमी था, और वो था देवा। देवा को यहाँ पर मौका